अवसी चली वो वन, भरत चरित का एक पावन प्रसंग। गौरवशाली इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का श्री राम के वियोग में देह त्याग हो चुका था। भरत जी ने महाराजा के निमित्त गुरु वशिष्ठ जी को आज्ञा से उन्हीं की देखरेख में स्मृतियों, वेद पुराणों में उल्लिखित विधि से 10 गात्र का विधान पूर्ण कर तथा भूदेव ब्राह्मण को विविध प्रकार के दान से संतुष्ट कर अपनी संतति धर्म और सनातन धर्म के अबाध जीवन मूल्यों का निर्वहन किया। गौरवशाली अतीत और वर्तमान को रखने वाली इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या ने कुछ ही समय में काफ़ी उतार चढ़ावों को आत्मसात किया है। इस समय अयोध्या की व्यथा, चिंता और व्याकुलता वर्णनातीत है। कुछ ही दिवस बीते हैं जब अयोध्या और इसके भाग्यशाली वासियों के जीवन धन श्री राम वल्कल वस्त्र पहने अरण्यवासी रूप में पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए श्री जानकी और अनुज लक्ष्मण जी सहित अयोध्या से वन को प्रस्थान कर चुके हैं। और अब महाराजा की देह का अवसान मानो असंख्य वज्रपात एक ही समय में हुए हैं। इस गौरवशाली नगरी पर प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की इस समय की व्यथा, आत्मग्लानि, अंतस का द्वंद्व, उनका बारंबार श्री राम जी के स्नेह एवं पिता के वात्सल्य की स्मृतियों को स्मरण कर भावुक हो अचेत हो जाना भाषा के शब्दकोश की परिधि के सर्वदा बाहर अकल्पनीय और वर्णनातीत है। इक्ष्वाकु वंशी चक्रवर्ती सम्राटों की इस गौरवशाली नगरी अयोध्या को इस समय अपने शासक की नितांत आवश्यकता है। गुरुजनों, मुनियों, सभासदों ने विचार किया। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत और शत्रुघ्न कुमार को बुला भेजा। श्री राम जानकी के चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए पिता के वात्सल्य की मूर्तियों के स्मरण पास से आबद्ध आत्मग्लानि, अपराध बोध एवं अंतस के द्वंद्व के मेघों से आच्छादित संपूर्ण घटनाओं के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए श्री भरत जी ने अनु शत्रुघ्न कुमार के राज्यसभा में बड़े भारी मन से प्रवेश किया। गुरु वशिष्ठ उन्हें अपने समीप बैठाकर एवं उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या में घटित संपूर्ण घटना कर बताकर बोले, महाराज ने धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का निसर्ग कर दिया। महाराज का प्रभाव 14 लोकों में प्रत्यक्ष प्रकट था, है और रहेगा। धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, शील स्वभाव के महासिंधु, उदार हृदय, जितेंद्रीय, प्रजापालन में अनवरत गतिशील, शत्रुहीन, दूरदृष्टा, अत्यंत तेज संपन्न, ऐसे सर्वगुण संपन्न हमारे महाराज के गुणों का वर्णन चिंतन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल कभी भी उपराम नहीं हुए हैं। जिनके राज्यकाल में अयोध्या ने वैभव, सम्मान और उत्थान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, ऐसे महाराज शोक करने योग्य कदाचित नहीं। पुनः गुरु वशिष्ठ श्री राम का स्मरण करते हुए बोले, श्री राम के गुणशील स्वभाव, जितेंद्रियता, धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, समस्त चराचर के प्रति निर्मल दया भाव, निर्मल हृदय की पराकाष्ठा का वर्णन वाणी से होना सर्वदा असंभव है। श्री राम के गुणों का विस्तार का, शील स्वभाव का, जितेंद्रियता का, धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं समस्त जड़ चेतन के प्रति अनन्य दया भाव का वाणी स्पर्श भी नहीं कर सकती है। कभी लजा जाती है वह भी, न खिन्नता, न प्रसन्नता, न हर्ष, न विषाद समत हो। कितनी पवित्रता है इस नाम में, कैसा उदात्त चरित्र, न भूतो न भविष्यति। पिता के केवल एक वाक्य पर वल्कल वस्त्र पहने अरण्यवासी रूपी वन को प्रस्थान। जानकी एवं अनुज लक्ष्मण को श्री राम में प्रीति और उनके प्रति समर्पण के भाव का वाणी का विषय नहीं है। यह सभी कुछ कहते कहते गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। पुनः स्वयं को संभालते हुए बोले, महाराज ने राजपद तुम्हें दिया है। इस समय सभी मंत्री, पूर्ववासी और आपके स्वजन आपके अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अपने धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ पूर्वजों से पालित और पोषित इस गौरवशाली और वैभवशाली अयोध्या के राजपदों को ग्रहण कर इसके सुचारू संचालन और रक्षा के कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करे। महाराज को वचन ही प्रिय थे, प्राण नहीं। भरत जी भरे नेत्रों और कंधे रूधे कंठ से दोनों हाथों को जोड़े हुए अभिषेक के लिए हुए रखी हुई सामग्री की प्रद दीक्षा करते हुए बोले, परंतु रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राजा की पदवी पाता है न? मेरे प्रभु बड़े भैया राम ही इस सिंहासन को सुभूषित करेंगे। 14 वर्ष के कठोर अरण्यवास का अधिकारी तो केवल मैं ही हूँ। माँ कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ के वाक्यों का अनुमोदन किया। भरत, अयोध्या के राज सिंहासन को इस समय कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का अनुसरण करो, इसमें ही सबका लाभ है। भरत बोले, किंतु मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप आदरणीयों की वाणी का प्रत्युत्तर, मेरा ये अक्षम्य अपराध और कितनी धृष्टता करूंगा मैं। मेरे कारण ही मेरे सभी उपद्रव्य हुए। भैया श्री राम, माँ जानकी, अनुज लक्ष्मण, वन गमन, अपनी प्रजा के अत्यंत प्रिय और आत्मीय महान गुण संपन्न महाराजा की देह का अवसान, पूर्ववासियों स्वजनों की असीमी व्यथा, उनके मन मस्तिष्क हृदय पर असह्य पीड़ा का बोझ। व्यर्थ ही विधाता ने मुझे महाराज दशरथ का पुत्र और श्री राम का अनुज कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आह, काल कितना कठोर हो गया है मेरे प्रति। आप सब आदरणीयों का कहना उचित ही है, परंतु मेरा कल्याण अपने महान पूर्वजों से सदैव पूजित, पालित, पुष्पित रहे इस गौरवशाली और पवित्र सिंहासन को ग्रहण कर संभव मैं नरक में भी स्थान न पाऊं। मेरे जीवन की सफलता, पुरुषार्थ, साधन और साध्य वह तो केवल मेरे प्राणाधार श्री राम और माँ जानकी जी के श्री चरणों में उनकी अनन्य सेवा, उनके प्रति सर्वस्व समर्पण में है। मेरे प्रभु, मेरे भैया, मेरे जीवन सर्वस्व मेरे रघुनाथ जी ने तो कभी स्वप्नों में भी अपने शत्रु का अनिष्ट नहीं सोचा। मेरे रघुनाथ जी शील संकोच के महासिंधु, अत्यंत सरल, दिनों दिन सदैव दया भाव रखने वाले, दूसरों का अपराध न देखने वाले, शरणागत वत्सल, समस्त गुणों के धाम है। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। मेरी इन सभी दृष्टताओं, अविद्याओं, अपराधों को अवश्य क्षमा कर देंगे। मैं कल प्रातः अवश्य ही श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए वन को प्रस्थान करूंगा। यह कहते कहते प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का शरीर रोमांच से पुलकित हो उठा। वे भाव समाधि में पहुंच गए। उपस्थित समाज शोक सिंधु से परित्राण त्याग कर भरे भरत जी की सराहना करते हुए